भगवान शंकर ने कहा एकदम शांत नहीं हो सकता है। हे चंद्रमा, चरुबल युरोग धीरे धीरे शांत बल, पक्षे चाक्षीयताम चंद्र कले तेन च दिने दिने, पुनश्चावर्धताम पक्षी साकल च निरंतरम। हे चंद्रमा, तेरा ये रोग धीरे धीरे शांत। माताओं सज्जनों, आप देखते हैं कि चंद्रमा की जो कलाएं होती है वो घटती और बढ़ती। जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो धीरे धीरे बढ़दू बलना बढ़दू, और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो धीरे धीरे घटता है। तो ये चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है, उसका रोग शांत होता है। कभी रोग बढ़ता है, कभी घटता है। सुन रहा है? चंद्रमा का रोग शांत हुआ, उसने प्रार्थना की, हे महादेव आप मेरे नाम से यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ हम तुम्हारे नाम से यहाँ प्रसिद्ध होंगे। तो वहां पर भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सोम नाम चंद्र का है। हम भी नहीं गए साहब, लेकिन यहाँ लिखा है कि एक वहां चंद्र कुंड है। चंद्र कुंडम प्रसिद्धम चा पृथ्व्याम पापनाशम। एक चंद्र कुंड है, उसमें 6 महीने तक स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। तत्र स्नाति नरो यासा सर्व पापै प्रमुच्यते। सारे पाप धुल जाते हैं जो चंद्र कुंड में स्नान करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान ते सर्वे च क्षयं यान्ति षण्मासं स्नान मात्र। जैने टीवी की बीमारी छो, वो लोग जरूर सोमनाथ का दर्शन करने जाएं, और 6 महीने तक किराया स्नान करना है, बीमारी दूर हो जाएगी। सोमलिंगो सोमलिंगो दृष्ट्वा, सोमलिंगो नरो दृष्ट्वा सर्वं पापात् प्रमुच्यते। एक बार जो सोमनाथ का दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सोमनाथ कैसे प्रकट हुए पता चल गया। सौराष्ट्री सोमनाथ श्रीशैलेर मल्लिकार्जुन। दूसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का मल्लिकार्जुन है। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम बल भगवान शंकर पूछो। बोलो जय श्री राम। शिव जी का द्वी बेटा चौमल, बोलो ना उनका नाम क्या क्या है? हाँ? एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम कार्तिकेय। जब बोले शिव जी का द्वी बेटा बड़ा हुआ तो शिव जी ने बोले कि योंग भी हो जैन बाबू क्या होना चाहिए? वो दोनों बेटे बराबर है। किसका विवाह पहले करें बताओ? तो गणेश जी ने कहा पहला मेरा ब्याह करो। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले मेरा विवाह होना चाहिए, पहले मेरा विवाह करो। आपस में दोनों लड़ने लग गए। हमारा अहम चा परिणिष्यामि यहम चैव पुनः परस्परम च नित्यम विवादे तत्परा विभो। परस्पर एक दूसरे से विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रही है। पहले मेरा वियोग करा चाहो, बस थोड़ी देर और साहब। जय श्री राम। फिर विराम ही तो करनी है, कल से हमने घर ही तो जाना। फिर क्यों क्यों आपको रोज सुनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर दोनों में विवाद होने लगे। अब कई को वियोग करने भी पहले शिव जी बोले सुनो, एक प्रतियोगिता रखते हैं
जो जीतेगा उसका ब्याह पहले करेंगे। प्रतियोगिता क्या है? बोले जो इस पृथ्वी की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसी का विवाह हम सबसे पहले करेंगे। धरती मावल जाति का तीर्थ छौ, जो इन तीर्थों की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह हम पहले करेंगे। यश्चैव पृथिवीं सर्वां कान्त्वा पूर्वं मुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। विवाह विवाह शुभ लक्षण, उसी का विवाह हम पहले करेंगे। दोनों पुत्र उठे महाराज और धरती की परिक्रमा करने चल पड़े। सुना, कार्तिकेय जी था, उनका वाहन है मोर। कार्तिकेय जी मोर पर बैठे और सीधे निकल पड़े तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए महाराज। लेकिन गणेश जी को वाहन तो चुहा छो साहब मुसो आपको बल हिटिक देंगे ट्रेन का कनो। क्या होगा? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, गणेश वाणी की देवी है मां सरस्वती। सुन रहे? गणेश जी ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। क्या होना चाहिए? शास्त्रों के ज्ञाता हैं गणेश जी, पुराणों को लिखने वाले हैं भगवान गणेश। इसलिए गणेश जी ने तुरंत स्नान किया। बड़ू भाई नहीं छो, गणेश जी तुरंत स्नान करने के लिए गए और अपने आप स्नान किया और उसके बाद अपने माता पिता का भी स्नान करवाया और फिर अपने माता पिता का पूजन करने लगे भगवान गणेश। और फिर अपने माता का स्नान करके पूजन करके उनकी 7 परिक्रमा करने लगे और खड़े हो गए कि पिताजी मैंने समस्त तीर्थों की परिक्रमा कर दी। तेनाथ पूजितौ तौ च परक्रांतौ च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्ता